अभी तक जो हमने इसमें सीखा है वो सीखा है कि अगर कोई भी हमारा सीक्वेंस है तो वो एपी है या नहीं है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई एपी हमको दी हुई है तो उसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। मतलब सपोज करो हमारे पास में कोई एपी है और वो इनफाइनाइट तक जाती है। सपोज करो ये एक एपी मैं लिखता हूँ, जैसे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ये ऐसे ऐसे करता करता कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जो हमारा, सपोज करो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई मुझे 1000 टर्म बताओ इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको 1000 टाइम तक तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे जनरलाइज फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम डायरेक्ट 1000 बार टर्म निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगा किसी भी एपी का, उसके लिए अब हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास में कोई एक एपी है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास में कोई एक एपी है। तो इसका जो पहला टर्म है वो A1 है, तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। अब दूसरा टर्म हमारा क्या होता है, A1 में अगर हम D ऐड करेंगे, A1 प्लस D, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सपोज करो D है। ठीक है, तो इसमें हम अगर A1 में D ऐड करेंगे तो A2 निकल जाएगा, और A3 कैसे निकालेंगे, A3 निकालेंगे हम अगर A2 में D ऐड करेंगे। और A2 हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये निकाला है A1 प्लस D और प्लस D। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस 2D हो गया हमारा, ये तीसरा टर्म हो गया। और फिर इसके बाद में अगर हम फोर्थ टर्म निकालते हैं तो इसमें हम A3 में D ऐड करेंगे, तो A3 में D ऐड किया। अब A3 क्या निकाला हमने, A3 निकाला है 1 प्लस 2D और फिर उसके बाद प्लस D, तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस 3D हो गया। इसी तरह से फिफ्थ टर्म अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकाला हमने, तो ये हो जाएगा A4 प्लस D। मतलब फोर्थ टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर D को ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी टर्म निकालने के लिए अगर हम पहले वाले टर्म में D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म निकल जाता है। ठीक है, और अगर किसी टर्म से पहले वाला टर्म निकालना है तो उसमें से हमें D माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट टर्म निकालना पड़ रहा है। पहले हमने A1 देखा, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5, तो हम क्या करें, नेक्स्ट वाला टर्म निकालते जा रहे हैं, तो इसमें A4 में D जुड़ जाएगा। इसी तरह से मैंने ये A3 और A4 निकाला है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A4 हमारा हो जाएगा A1 प्लस 3D और एक D हमारा, ये हम जो ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वो उसी तरह से A1 प्लस 4D। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूले आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, तो जैसे A1 फार्मूला है, तो A1 वाले को तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। इसका मतलब ये हो कि 1 में से 1 चला जाएगा, तो 0 से जब D मल्टीप्लाई होगा तो A1 रह जाएगा। ये हमने इसको क्या किया, मॉडिफाई करके लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो दैट क्लैरिटी बेटर आएगी उससे। A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसी तरह से A2 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि यहाँ पे D को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं 3 को, इसको लिख सकते हैं हम A1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से फोर्थ को लिखेंगे हम A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह इसको लिखेंगे हम A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो A1 है हमारा, उसमें हमारा इस 1 से हमने 1 घटाया, फिर दूसरे में 2 से 1 घटाया, फिर तीसरे में 3 से 1 घटाया, फोर्थ में हमने 4 से 1 घटाया, और फिर 5 से
पाँचवें में 5 से -1 किया। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम कि जो भी हमारा टर्म चाहिए हमको, तो वो हम किस तरह से निकाल रहे हैं कि A1 में अगर हम जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक घटाएं, एक माइनस करें और उसको D से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो वाला टर्म आ जाता है। तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे उसको, इसको फिर हम लिखेंगे इस तरह से कि जो AN है, अगर nth टर्म निकालना है हमको तो एक तो A1 तो शुरू में ऐसे ही रहेगा और n में से 1 माइनस करेंगे और D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, nth टर्म हो गया, या जनरल टर्म बोलते हैं इसको, जनरल टर्म या nth टर्म।